पहाड़ों में जाने के लिए गाड़ी तो रेडी हो चुकी होती है, इसके अंदर सामान इतना ज्यादा भर जाता है कि हमारी बैठने की जगह ही नहीं बचती इसमें। अभी हमारा कुछ सामान भी रहता होता है, लेकिन इसकी डिग्गी और पिछली वाली सीट सारी मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी होती है। मैं यहाँ पर सोच सोच के परेशान हो चुका होता हूँ कि हम 4 बंदों ने जाने, लेकिन यहाँ पर बैठने के लिए सिर्फ 2 बंदों की जगह है। इस चीज का हल निकालने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ सीधा एहसान के पास और उसको कहता हूँ कि कोई जुगाड़ लगा के दे कि हमारा सामान इसके अंदर प्रॉपर फिट आ जाए। एहसान हमारे साथ इसलिए नहीं जा रहा होता क्योंकि इसको इसके अब्बा जी से इजाजत नहीं मिली होती, इसलिए हम 4 लोग जा रहे होते हैं। अब किसी न किसी तरीके से हम सामान को ऐसे तरीके से एडजस्ट करते हैं कि जैसे 2 बंदों की जगह पीछे बैठने के लिए बन जाए। अब 2 बंदों की जगह बड़ी मुश्किल से हमारे पीछे बंद तो जाती है, लेकिन यहाँ पर आप सामान चेक करो, हर जगह पर पड़ा हुआ है, डैशबोर्ड से लेके कंसोल तक। अब ये सारा का सारा सामान वो वाला होता है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है कैंपिंग के दौरान। एहसान को अल्लाह हाफिज बोलने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के सफर का आगाज करते हैं और सबसे पहले पहुंच जाते हैं पेट्रोल पंप पे हमारी गाड़ी की टैंकी फुल करवाने के लिए। पूरे के पूरे 9,000 रुपए के अंदर हमारा आल्टो का टैंक फुल होता है और उसके बाद यहाँ से निकल पड़ते हैं हम अपने दोस्तों को लेने के लिए जो हमारे साथ जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर नोमी और चांद का दोनों का कद 6 फुट से ज्यादा लंबा होता है और यहाँ पर चेक करो ये किस तरह से गाड़ी के अंदर फिट आए बैठे होते हैं। अब सीट्स तो यहाँ पर सारी की सारी नरम और कंफर्टेबल बनी हुई होती है क्योंकि यहाँ पर गद्दे और हर तरफ कंबल ही कंबल होते हैं। खैर उमर भाई को हम अल्लाह हाफिज करते हैं और उसके बाद सफर का आगाज हम जैसे ही शुरू करते हैं तो इतनी देर में मुझे एहसान की कॉल आ जाती है और वो मुझे कहता है कि मेरे पास फौरन से वापस आओ, मेरे अब्बा जी मान गए हैं और मुझे भी साथ लेते चलो। अब लेके तो एहसान को हम चले जाते, लेकिन इसको पता नहीं था कि गाड़ी के अंदर बैठने की जगह बिल्कुल भी नहीं है। अब 4 बंदे हम बड़ी मुश्किल से आते, 5वां बंदा आने के बाद यहाँ पे हालत सबकी खराब होने लग जाती है। एहसान हमें मशवरा देता है कि आप लोग इस गाड़ी पे ना जाओ, मेरी गाड़ी आने वाली है, रेंट पर गई हुई है, थोड़ी देर तक वो आ जाएगी, फिर उस पर चलेंगे। अब बगैर कुछ खाए मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चल रही होती, इसलिए हम पहुंच जाते हैं सीधा कबाब जी पे और वहां पर जाके हम खाने बैठ जाते हैं ये बर्गर। अब गाड़ी को आने में होती है देर और हमसे इंतजार नहीं हो रहा होता, इसलिए मैं एहसान को कहता हूँ कि इसी गाड़ी पर ही चलते हैं हम जैसे तैसे करके। मैं तो इस गाड़ी के लिए राजी हो जाता हूँ क्योंकि मैंने अकेला बैठना होता है आगे गाड़ी चलाने के लिए, इसलिए बाकी सारे पीछे घुसट भुसट के बैठे होते हैं। आखिर फैसला यही होता है कि हम एहसान की गाड़ी आने तक का इंतजार करते हैं और उसी गाड़ी के ऊपर ही चलेंगे क्योंकि उसके अंदर हम खुले डुले भी जाएंगे और हमारा सामान भी इजीली आ जाएगा। जितनी देर तक गाड़ी आनी होती है इतनी देर में हम पहुंच जाते हैं एहसान के मामू के टूवर पे और वहां पर जाके मैं तो नहाने लग जाता हूँ क्योंकि मुझे गर्मी बहुत ज्यादा लग रही होती है। 2 से 3 घंटे इंतजार करने के बाद पता चलता है कि एहसान का बड़ा इश्तारा भी आ चुके और हमने सामान शिफ्ट करना है आल्टो से उस गाड़ी के अंदर। अब पूरे 2 दिन लगाकर हमने इस गाड़ी के अंदर सामान भरा था और इसको निकाल के हमने फिर से दूसरी गाड़ी के अंदर शिफ्ट करना होता है। अब ये वाला टास्क हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला होता है क्योंकि ये वाला टास्क हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला होता है क्योंकि गाड़ी के अंदर से अभी पेट्रोल भी निकालना होता है और सामान भी शिफ्ट करना होता है और हम खड़े भी धूप पर होते हैं। अब एक एक करके सारा का सारा सामान हम गाड़ी के अंदर से निकालते हैं और उसको शिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं दूसरी गाड़ी के अंदर। अब आल्टो गाड़ी का टैंक फुल होता है और इसके अंदर से एक एक बोतल करके हम पेट्रोल निकाल रहे होते हैं और दूसरी गाड़ी के अंदर डाल रहे होते हैं। अब जितनी देर के अंदर पेट्रोल निकल के दूसरी गाड़ी के अंदर डलता है इतनी देर में हमारा सामान भी सारा का सारा शिफ्ट हो जाता है दूसरी गाड़ी में। जो सारा सामान आल्टो के अंदर भरा हुआ था वो सिर्फ सपोर्ट की डिग्गी के अंदर ही आ जाता है। शदीद जलालत और ख्वारी के बाद हमारा यह टास्क कंप्लीट होता है और उसके बाद हम रवाना हो जाते हैं अपने सफर की तरफ। अब एहसान गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है और मैं जाते साथ ही गाड़ी के अंदर सो जाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा थकावट हो चुकी होती है और शदीद नींद भी आ रही होती है। अब पूरे 2 घंटे का सफर तय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं खाने वाला और वहां पे जाके हमें काफी ज्यादा भूख लग जाती है और वहां से खाने बैठ जाते हैं हम ये दाल कढ़ाई। आज के व्लॉग